हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। मेरा नाम है मुरली मनोहर और आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। साथ ही बच्चों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल पर अभी क्लास 9th की पहला जो अध्याय है NCERT हिस्ट्री की, फ्रांसीसी क्रांति, उसके भी क्लासेस हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्लास 10th और 11th की भी क्लास शुरू की जाएगी। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चीज़ों को उन वीडियोस को भी जरूर देखें, उन वीडियोस पर भी अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र होता क्या है, उस चीज को भी समझेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें होता है, आता है बात कि अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं। अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के पिता हैं साथियों एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of a nation। जिसमें जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो ये है, एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है कि द वेल्थ ऑफ, इस किताब को शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ अ नेशन जो है कहते हैं। इस किताब का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है जो है ना, कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। इकोनॉमिक्स के पिता कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ कहे जाते हैं। इन्होंने इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन। और इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। इन्होंने परिभाषा क्या दिया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र हम लोग धन के बारे में पढ़ते हैं कि धन किस प्रकार से कमाया जाए, किस प्रकार से खर्च किया जाए, ये सारे। यानी इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, है ना। इन्होंने कहा था, इनके परिभाषा के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स साथियों याद रखिएगा बहुत ही नया सब्जेक्ट है, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने पहली बार, इससे पहले अर्थशास्त्र को राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था। इसलिए आपको याद हो तो अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक, अर्थशास्त्र पुस्तक, ये एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। जो पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद होगा आपको, हम लोग पढ़ते हैं चाणक्य को। चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए या कौटिल्य कह लीजिए, बात एक ही है। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति हैं। और इन्होंने ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के, यानी चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो यही थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अब सवाल आता है कि
अर्थशास्त्र जब इन्होंने एडम स्मिथ से कई सौ वर्ष पहले लिख दिया था, तो अर्थशास्त्र का पिता हम लोग एडम स्मिथ को क्यों मानते हैं, चाणक्य को क्यों नहीं मानते हैं? तो कई सारे फिजूल के डिबेट्स है, लेकिन जो उसका असली कारण है, उसका असली कारण क्या है साथियों? उसका असली कारण है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को यहाँ एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पेश किया, लेकिन यह जो अर्थशास्त्र है, नाम भले ही यह अर्थशास्त्र का है, लेकिन इसका जो इसमें जो मटेरियल है, यानी ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक अर्थशास्त्र की नहीं बल्कि यह है राजनीति विज्ञान की पुस्तक, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है ये, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है ये, है ना? ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक थी, इसलिए चाणक्य को हम लोग अर्थशास्त्र का पिता नहीं मानते हैं। अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे वो एडम स्मिथ थे, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इसको शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने जो है पहली बार इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया था, और इनके अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन बातों को हम लोग समझ चुके, चलिए आगे थोड़ा और देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है, इसलिए समय समय पे इसकी परिभाषाएं भी बदलती चली गई। तो जैसा हम लोगों ने देखा, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ माने जाते हैं। इन्हीं का एक स्टूडेंट था जिनको मार्शल कहा गया, और इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में बदलाव किया और मार्शल की परिभाषा को माने। तो मार्शल ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया, मार्शल ये इन्हीं के स्टूडेंट थे। मार्शल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, कल्याण का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र जो है, यानी इसको इंग्लिश में अगर बोले तो इनके अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर, साइंस ऑफ वेलफेयर, कल्याण का विज्ञान है। यानी इनका कहना था कि नहीं, अर्थशास्त्र में केवल धन का पढ़ना जरूरी नहीं है। धन तो चोर भी कमा सकता है ना साथियों, धन तो चोर भी कमाते हैं, धन तो डकैत भी कमाते हैं। तो क्या हम उसको एक अर्थशास्त्र के में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं। या ब्लैक मनी से कमाया गया धन क्या अर्थशास्त्र में पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसमें नैतिकता का भी होना जरूरी है। तो मार्शल ने कहा नहीं, धन नहीं बल्कि कल्याण, जिस धन से कल्याण हो वो ज्यादा जरूरी है, और उसी को हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और इन्होंने जो बुक लिखा, ये परिभाषा इन्होंने जिस बुक में दिया, उस बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो याद रखेंगे, इस पुस्तक का नाम याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं एक छोटा सा इंग्लिश का प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल ये होता है और एक प्रिंसिपल ये होता है, इन दोनों प्रिंसिपल में अंतर क्या है? जरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है? वैसे मैं कुछ देर बाद इसे बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे समय बीता, फिर एक अर्थशास्त्री आए, उन्होंने अर्थशास्त्र की अलग परिभाषा दी, ठीक है, जिस चीज को हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक फिर अलग अर्थशास्त्री आए, उनका नाम था रॉबिन्स, और रॉबिन्स ने जो है एक नई परिभाषा गढ़ी इकोनॉमिक्स की। तो रॉबिन्स के अनुसार क्या था कि अर्थशास्त्र ठीक है, चयन का विज्ञान है, चयन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र
चयन का विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, है ना। अर्थशास्त्र चॉइस चयन का विज्ञान है, ठीक है। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। और ये इन्होंने जो है सिद्धांत या परिभाषा अपनी जो बुक है, ये बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंसेस। ये याद रखेंगे, जो इनकी जो किताब थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंसेस, इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा जो दी है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है। इनका कहना था कि जो संसाधन है हमारे पास, जो संसाधन है जो हमारे कामों को आसान करती है, संसाधन हमारे पास सीमित हैं और जरूरतें इंसान की असीमित हैं। हमारी जरूरतें असीमित है। क्या इसे आप अपने डेली लाइफ में यूज करके देख सकते हैं कि नहीं साथियों, है ना, कि आपके पास भी संसाधन सीमित होंगे, है ना, और जरूरतें असीमित होगी, है ना। अगर पैसे हैं, अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं या घर में पॉकेट मनी मिलती होगी तो पैसे बहुत सीमित मिलती होगी गार्जियन से, है ना, लेकिन कभी मन करता होगा ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, ये प्ले स्टेशन, ये गेम भी खरीद लेते हैं, यहाँ जाके घूम लेते हैं, यहाँ जाके खा लेते हैं। मतलब जो जरूरतें हैं वो असीमित हैं और जो संसाधन है पैसे, वो आपका सीमित है। तो आपको क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। जो जरूरी चीजें हैं उसे आप पहले करते हैं और फिर धीरे धीरे वो पूरी हो जाती है तो फिर आप दूसरे चीजों पर शिफ्ट करते हैं। अगर आपके लिए किताब कॉपी कलम जरूरी है तो पहले आप किताब कॉपी कलम खरीदेंगे, फिर घूमना फिरना, फिर खाना पीना, ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। आगे देखते तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, उन्होंने जो पुस्तक लिखी द नेचर एंड काउजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको द वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने कुछ बातें जो अभी देखी, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। आज का यह क्लास इकोनॉमिक्स की ओरिएंटेशन क्लास है। यह तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक आज इकोनॉमिक्स की प्रारंभिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, है ना। इन्होंने क्या पुस्तक लिखा, इन्होंने जो पुस्तक लिखा द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया, धन का विज्ञान, धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को क्या बताया, धन का विज्ञान बताया। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि मार्शल, मार्शल ने क्या कहा कि कल्याण, कल्याण का विज्ञान, कल्याण का विज्ञान, ठीक है। ये किसमें बताया इन्होंने, पुस्तक क्या नाम था, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। इस किताबों को याद रखेंगे, किताब ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, मार्शल, जॉन मार्शल, हालांकि पूरा नाम था, ठीक है। और आगे रॉबिन्स जो है, रॉबिन्स जो है, इनके अनुसार चयन का विज्ञान, चयन का विज्ञान, है ना, चयन का विज्ञान। और इनका जो किताब था वो था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक साइंसेस। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और एक चीज, जो अर्थशास्त्र नाम का किताब किसने लिखा था, पहली बार चाणक्य ने लिखा था, लेकिन वो
अर्थशास्त्र की अलग पुस्तक नहीं थी, बल्कि वो राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक थी, इसलिए चाणक्य को अर्थशास्त्र का पिता नहीं माना जाता है ना। आगे देखते हैं, आगे हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे इसको। अब ये तो रही परिभाषा जो समय समय पर अर्थशास्त्र की दी गई, और अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, इसे हम लोग क्लास 12 के पहले अध्याय में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, और क्या चयन की समस्याएं हैं, क्या अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं, वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, अर्थशास्त्र के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को दो पार्टों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, हिंदी में बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम लोग बात करें कि अंतर जो बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। तो उसका नाम था रैगनर फ्रिश, रैगनर फ्रिश। इन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा था और नामांकन किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। रैगनर फ्रिश, आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था, दो व्यक्तियों को मिला था, रैगनर फ्रिश को मिला था। एक व्यक्ति का नाम था रैगनर फ्रिश, दूसरे का नाम आपको बताना है। ये कमेंट सेक्शन में आप आज लिखने का प्रयास करें साथियों, थोड़ा ढूंढने का प्रयास करें, कुछ नई बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेंगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग दूसरा नाम बताएं कमेंट सेक्शन में कि पहली बार नोबेल पुरस्कार रैगनर फ्रिश के साथ किसे मिला था। तो आगे देखते हैं। तो रैगनर फ्रिश ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बांटा था। नाम से ही पता चल रहा है व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, यानी जब अर्थशास्त्र में वो चीज जो छोटे स्केल पे हम लोग पढ़ते हैं, जो छोटे व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो वैसे बातें जिनका संबंध है ना व्यक्तिगत स्तर तक ही होता है, स्तर तक होता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी वैसे बातें जिनका, जैसे कि हम लोग अगर हम एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल में जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय एक क्या होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट होगा, है ना। उसी तरह से एक कारखाने, एक कारखाने का उत्पादन, कारखाने का मान लीजिए लाभ कर सकते हैं या उत्पादन भी कर सकते हैं, है ना, इत्यादि। तो जो व्यक्तिगत स्तर पे पढ़े उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि, इसमें समष्टि से ही समझ में आ रहा है समस्त, समस्त। इसको हिंदी में आप ऐसे व्यय से व्यक्तिगत और समस्त से समस्त को लेंगे तो बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी, है ना। इसमें जो है इसके अंतर्गत समग्र, है ना, समग्र बातों का या बृहद पैमाने पर, है ना, चीजों को पढ़ा जाता है, चीजों का अध्ययन किया जाता है। अगर एग्जाम्पल दूं तो आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना। इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है,
इसे इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस ही होता है क्लास 9th में आके। उससे पहले आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सिविक्स तो पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है ना। इन सब बातों में अगर कठिनाई होगी तो आपको आगे के चीजों में भी कठिनाई होगी। इन सब चीजों में जितना आप क्लियर रहे उतना बढ़िया। तो अंतर्गत वृहद पैमाने पर हम लोग चीजों को पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो जैसे राष्ट्रीय आय तो एक पूरे देश, जैसे यहाँ प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो है, एक व्यक्ति की आय जब हम पता करते हैं तो जाहिर सी बात है ये बड़ा व्यक्तिगत मामला हो जाता है, निजी मामला हो जाता है। एक व्यक्ति की आय जब हम पता करते हैं तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय आय जब हम पढ़ेंगे तो एक पूरे देश की बात है, समग्र की बात है। या समग्र मांग अगर हम पढ़ें, समग्र मांग या पूर्ति, समग्र पूर्ति, है ना, ठीक है। या अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो अर्थशास्त्र के दो पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीजों को व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ा जाता है, जैसे पर कैपिटा इनकम या किसी एक स्कूल, किसी एक कारखाने, फर्म का उत्पादन लाभ जो कह लें, है ना, किसी एक व्यक्ति की आय कह लें, किसी एक व्यक्ति की खर्च कह लें। इन सभी चीजों को हम लोग अगर जैसे बजट हम पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का बजट होगा तो ये प्रति व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। लेकिन जो देश का बजट बनता है ना, देश का बजट बनता है तो ये समष्टि अर्थशास्त्र होगा साथियों, है ना। तो देश का बजट से एक चीज याद आया कि इकोनॉमिक्स के कुछ अपने टर्म है। जैसे एक टर्म होता है वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष ये कब होता है जरा बता सकते हैं? तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय काल होता है इसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे और इनको जो बांटा था रैगनर फ्रिश ने, आपको मैंने होमवर्क दिया है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ठीक है, कि साथ में रैगनर फ्रिश के साथ में पहली बार नोबेल पुरस्कार रैगनर फ्रिश और किनको मिला था। आगे हम लोग कुछ और छोटी छोटी जानकारियां जो बिल्कुल आपको जाननी चाहिए, ज्यादा अब इंट्रोडक्शन इतना काफी है, लेकिन कुछ और छोटे जैसे कुछ भारतीय अर्थशास्त्री भी हैं जिनका नाम आपको जानना चाहिए, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों से अगर पूछूं कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री जो महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्री, तो आप क्या उनका नाम बता सकते हैं? अगर मैं बोलूं तो जैसे फेमस नाम है, एक नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इस नाम को याद रखेंगे साथियों, इस नाम को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इनको है ना, ये प्रथम भारतीय हैं, या ये ऐसे कर सकते हैं कि प्रथम भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में वर्ष 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद कुछ और, जैसे एक नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है अभिजीत बनर्जी, ये भी नाम याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभिजीत बनर्जी भी जो है वह दूसरे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में वर्ष 2019 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। उसी तरह कुछ और एक नाम है, जैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। नो डाउट ये बहुत बड़े
इकोनॉमिस्ट रहे हैं। एक और नाम है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनागड़िया। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये भारतीय अर्थशास्त्री थे और इन्होंने ये फेमस थे अपने एलपीजी स्कीम के लिए। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो इसी के साथ हम लोग आज इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास को मैं खत्म करता हूं। कल से हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो ये किताब है व्यष्टि अर्थशास्त्र, हम लोग इसको शुरू करेंगे। और कल से हमारी यह क्लास अपने नियमित समय पे आएगी। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से बने रहें, है ना। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, अपने सुझाव और विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें और हमारे इस चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारा बेल आइकन जो है जरूर दबा दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।